हेलो आप लोगों को। उम्मीद है कि आपने चैलेंजर सीरीज के इस क्वेश्चन को, जो कॉमन एरर के क्वेश्चन थे, एक में 4 या 5 सेंटेंस दिए हुए थे और किसी एक सेंटेंस को आपसे बोलता था कि जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको खोजें। इनकरेक्ट सेंटेंस, एक से ज्यादा सेंटेंसेज भी हो सकते थे। अब आप जरा सेंटेंस को देखिए। इस क्वेश्चन में द एनर्जी, द फेथ, द डिवोशन which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it। देखो, इसमें आपको जहां अगर दिक्कत अगर हो सकती है तो लाइट में, और लाइट भर भी होता है ना, जिसका भीतर और भीतर लिट होता है। इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन को देखिए, आपका आंसर इसमें सी था। और ये देखिए, अ फ्यू जनरेशंस हैव, हैज लिखा हुआ है। हैज तो नहीं हो सकता ना, जब उसका सब्जेक्ट अ फ्यू जनरेशन दिया हुआ है तो इट कैन नॉट बी हैज, इसको हैव होना होगा। आपके इस क्वेश्चन में एक ही एरर था। आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में, इनमें से किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिक्कत होगी कि ये इसमें कुछ एरर है, क्योंकि मैं बिना आपके पूछे तो मेरे को वही बताना होगा ना। अगर मुझे ये सही है तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या कंफ्यूजन हुआ है। तो आपको अगर डाउट होगा तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के किसी सेंटेंस में अगर डाउट होगा तो आप अपने कमेंट में मेरे से पूछ लेना। मैं उम्मीद है कि आंसर कर आपको मैं आंसर कर दूंगा इंडिविजुअली आपके यूट्यूब वाले पे। फिलहाल इसमें आपका सिंपल नंबर का एरर था, जो कि बहुत आसान था। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपका इस सेंटेंस में देखो, आपको हो सकता है, अच्छा इस सेंटेंस में देखो, व्हेन दे वांट टू, अब यहां पे दे लगा हुआ है, यहां पे इंडियंस है और टू के बाद एक V1 आना चाहिए था। तो आपका अगर टू के बाद V1 नहीं है तो याद रखिएगा कि इसी का टेल वहां छुपा हुआ है। व्हेन इंडियंस वांट टू टेल द ट्रूथ दे हैव एन अमेजिंग वे, इसका फुल फॉर्म यह था। सो यहां पे कोई गलती नहीं है। आपको इस पार्ट को पढ़ के अटपटा लगा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि एक यहां पे बहुत बार ऐसा होता है, अगर मैं लिखूं पुअर एज ही इज, तो इसका मतलब होता है ऑल्दो ही इज पुअर। अगला सेंटेंस मैं लिखूंगा, ही डोनेट्स लिबरली, वो उदारता से दान देता है। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल्दो ही इज पुअर। लेकिन यहां पे एडजेक्टिव डालना होता है, यहां पे एज डालना होता है। ये ऑल्दो का एक खास यूज है। हम ऐसे भी लिखते हैं, अनवार्निश्ड इट नो डाउट इज, इट इज नो डाउट अनवार्निश्ड। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एडजेक्टिव है उसके लिए हमको इसको लगाना था, तो हम यहां पे अनडाउटेडली एडवर्ब लगाएंगे। इट इज अनडाउटेडली अनवार्निश्ड, ये वर्ड इसके साथ लगा हुआ था, सो इट शुड हैव बीन एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपका इस सेंटेंस में प्रॉब्लम यहां था, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपके थर्ड सेंटेंस में आपका एरर बहुत आसान था। डूइंग की जगह पे, एक तो वैसे भी आपको मिल गया होगा, लेकिन इसका एरर, देयरफॉर एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, सब्जेक्ट नीड्स का एड्रेसिंग है
और ये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इस एड्रेसिंग का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे वॉकिंग या प्लेइंग गेम्स इज, प्लेइंग का ऑब्जेक्ट गेम्स और प्लेइंग इज का सब्जेक्ट। सो एड्रेसिंग नीड्स टू बी आवर टॉप मोस्ट प्रियोरिटी, टू बी आवर प्रियोरिटी। इसमें एरर आपका यही था, बाकी और किसी क्वेश्चन सेंटेंस में आपके पास कोई भी एरर नहीं है। ध्यान दीजिए, as the growing economy makes increasing demands on infrastructure inputs, these problems could worsen. The longer, the higher the problem, the higher we go, the cooler we feel. उसी स्ट्रक्चर पे यहां इस सेंटेंस में एक बात ध्यान दो, डबल कंपैरेटिव में एक प्रॉब्लम और होता है कि आप लिखते हो, मैं एक ऐड करता हूं, the higher we go, the cooler we feel. इस सेंटेंस का डिफाइनिंग पार्ट क्या है कि आप द प्लस कंपैरेटिव एक साथ रखते हो, कंपैरेटिव के पहले द लगाना जरूरी होता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब डालते हैं और सेम स्ट्रक्चर एक बार और यहां रिपीट होता है। अब आप जरा इस स्ट्रक्चर को देख के जरा यहां देखो, द लॉन्गर दिज इम्बैलेंसेज हैव परसिस्टेड, यहां स्ट्रक्चर सीख है, द प्लस कंपैरेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहां देखो, द ग्रेटर हैज बिकम द रिस्क ऑफ अ डिस्ट्रप्टिव। सो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत थे। यहां पे होना चाहिए द ग्रेटर द रिस्क ऑफ अ डिस्ट्रप्टिव करेक्शन हैज बिकम। सो बी और डी दोनों गलत है कि मैं डबल कंपैरेटिव वाला और एक में तो बहुत सिंपल सा एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर डालो। यहां पे आई डोंट नो इफ यू फाइंड इट आउट, तुम बी पे जरा नजर डालो। इट इज हियर दैट बीसीसीआई नीड्स टू शो द सेम विल, बीसीसीआई को जरूरत है वही इच्छा शक्ति दिखाने की, एज द सेम एज दे हैव। अब प्रॉब्लम यह है कि बीसीसीआई को यहां पे उसने सिंगुलर में लिया और उसके लिए प्रोनाउन प्लूरल में लगाया, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर बीसीसीआई को आप प्लूरल में ले रहे हो तो यहां पे नीड लिखते, अदरवाइज आप वहां पे, और चूंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके जगह पे इट हैज होना चाहिए था। ठीक है, इस सेंटेंस में एक ही, इस क्वेश्चन में एक ही एरर था। डन, मूव करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आप नॉर्मल देखिए, अगर मैं लिखूं शांति एंड उषा's मदर तो इसका मतलब कि वो मां दोनों की हैं, एक ही मां दोनों की हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, दोनों नाम के साथ अलग अलग एपोस्ट्रॉफी पॉजेसिव वाला लगाने का मतलब यह है कि डिफरेंट मदर्स। सो शांतिज मदर एंड उषा's मदर, तो यहां पे आपको अलग से मदर्स लिख के हैव लगाना हो, कम लगाना होगा, ऐसे डालना होगा। ठीक है, ग्रेट टीचर्स मस्ट हैव नेटिव गिफ्ट्स, फॉर मीन्स बिकॉज, लाइक पोएट्स दे आर बोर्न एंड नॉट मेड। Her husband is a career officer in the foreign office.
The only uninterested spectator I noticed in the courtroom was a feeble old man, half asleep near the door. Half के साथ asleep, आधा सोया हुआ था. So there is just one error. Move. Next question, please. We left the office together. He having finished his work. हो सकता है कि आपको ये पढ़ने में अटपटा लगे, लेकिन ये पार्टिसिपल दिया हुआ है. पार्टिसिपल दिया हुआ है. जब हमको अगर यहां पे आफ्टर ही, अगर मेरे को यहां पे हैड फिनिश्ड में करूं तो यहां पे कंजंक्शन लगाना पड़ता, और कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है तो मैं पार्टिसिपल को वहां पे सीधा यूज करके, क्योंकि पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है. ग्रामर में मैं ग्रामर का एक नॉन फाइनाइट का सीरीज आपको देना चाहूंगा, बहुत जल्दी आपको मिलेगा, जिसमें इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल की मैं बात करूंगा आपसे. इसी छुट्टी के बीच में मैं कोशिश करता हूं. हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बोलूं कि ऐसा हो सकता है कि लक्ष्य के पेपर से अभी इस छुट्टी में मैं आपको नहीं दूं. कोई बात नहीं है, छुट्टी के बाद फिर से हम लोग, क्योंकि अभी भी परीक्षा होने में थोड़ा टाइम है, तो वीक में 3 फिर से छुट्टी के बाद हम लोग शुरू करेंगे. We assumed the author of the letter to be him. रूल ये है कि अगर आपको कभी इज, वाज मीन्स बी का फॉर्म, बी, बिन, बीइंग के बाद सीधा प्रोनाउन डालना होता है, तो उसे हमको नॉमिनेटिव फॉर्म में, दैट इज सब्जेक्ट के फॉर्म में रखना पड़ता है. मीन्स प्रोनाउन का वो फॉर्म जो सब्जेक्ट होता है. तो यहां हिम के जगह पे ही होगा, टू बी ही. इंग्लिश में इनको कोई दिक्कत नहीं होती. ध्यान देना कि अंग्रेजों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वो हिम ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. बट अभी भी हमारे यहां, हमारे देश में इसको गलत माना जाता है, और पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन की कम्युनिटी में इसको गलत माना जाता है. सो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे आप हिम नहीं कर सकते हैं, आपको ही रखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. वी एज्यूम द ऑथर, हाँ, whoever you say can do the job. यहां you say can do the job, can do the job का whoever means anyone who. Everyone is expected to attend the afternoon. So आपके पास एरर में 6 का बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में आप ये देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ था, और रिकंसिलिएशन वाज इफेक्टेड. ध्यान रखिएगा कि इफेक्ट 2 जगह पे, नाउन है तो इसका मतलब होता है प्रभाव, और इसका जो वर्ब बनता है वो होता है अफेक्ट, दैट इज प्रभावित करना, ये वर्ब है. लेकिन इफेक्ट एज अ वर्ब मतलब होता है फुलफिल वाला, किसी काम को पूरा करने के सेंस में. मैं बोल रहा हूं एक सुलह को किया जाएगा बाय द गाइडेंस काउंसलर. वी शैल ऑल हैव बेनिफिटेड, इस पे ध्यान देना. ये वर्ब का एक्टिव फॉर्म दिया हुआ है, और एक्टिव फॉर्म तब आप लगाते हो जब ये सब्जेक्ट जो है वो इस काम को करेगा और असर किसी दूसरे को पड़ेगा, वो बेनिफिट होगा उससे. और यहां पे असर हमारे ऊपर, हम लाभान्वित हो रहे हैं. द टीचर्स लेक्चर हैज बेनिफिटेड मी. हैज बेनिफिटेड मी मतलब मुझे उससे लाभ हुआ है, टीचर के लेक्चर से. अब अगर यहां पे बोला जाए कि हमें लाभ हुआ है, तो वी शैल ऑल, पैसिव बनाने के लिए, वी शैल ऑल बी बेनिफिटेड, ये आपका आंसर होगा. एरर में आपका बी नंबर था, बाकी और कहीं पे कोई एरर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. ही फील्स इल बट हिज सिस्टर लुक्स वर्स. ये वर्स इसके कंपैरिजन में डाला हुआ है, सो ये कंपैरेटिव डिग्री में सही है. द कालराज आर गोइंग टू विजिट देयर फ्रेंड्स इन कोलकाता. यहां पे कालराज एक पूरे टाइटल है, और उसमें एक से ज्यादा लोग हैं, इसीलिए प्रेजेंट टेंस सही है.
Robinson Crusoe, which is a fairy tale to the child, is a work of social philosophy to mature thinkers. पहला, कि यहां द छूटा हुआ है। जब चाइल्ड के पहले उसने द लगाया है तो थिंकर के पहले भी द लगाना होगा, या ए भी लगा सकते, तो कोई ना कोई तो आर्टिकल चाहिए वहां पे। पहला एरर यहां। आई वॉज एप्रिसिएटिव ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, एप्रिसिएटिव के साथ ऑफ लगता है, मीन्स आई एप्रिसिएटेड ऑल हिज एफर्ट्स, स्पेशली ऑफ हिज डूइंग दैट वन जॉब फॉर मी, दैट वन जॉब फॉर मी। ध्यान देना, इस प्रीपोजिशन का नाउन जेरंड, जिसको भी तुम बोलो, वो डूइंग है। वो प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ब आया है जो आईएनजी फॉर्म में है, जेरंड है, इसीलिए नाउन है, और उसके पहले अगर प्रोनाउन आएगा तो वो पजेसिव फॉर्म में होगा। जैसे देखो, I like his nature. मुझे पसंद है नेचर। नेचर किसका? उसका। I like his singing. I like singing किसका? इसका। यहां पे हिज होगा, यहां पे द लगेगा। आपके पास 2 8वें एरर था। उम्मीद है कि आपको मिला होगा, हालांकि आर्टिकल का एरर थोड़ा मुश्किल होता है। लेट्स सी, इट इज नॉट क्वाइट क्लियर वेदर इट वाज हिज फ्रेंड और हिम। वाज का, फिर से वाज का कंप्लीमेंट एक फ्रेंड, दूसरा हिम, और अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर इज वाज के बाद प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्ट वाले फॉर्म में होता है। सो इट वाज ही। पहला, he was so fast that he finished the work in half an hour. इसमें कोई एरर नहीं। if the chairman absents, ध्यान रखिएगा, absent एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब है, वर्ब भी है। मतलब इसको एब्सेंटेड भी लिख सकते हो, एब्सेंटिंग भी लिख सकते हो, और यहां पे उसको वर्ब के तौर पे V5 में डाला है। अब ये वर्ब होता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर वो एडजेक्टिव होता तो अलग बात थी, और यहां पे ऑब्जेक्ट, चूंकि चेयरमैन खुद वहां पे है, इसीलिए एब्सेंट के बाद आपको हिमसेल्फ लिखना होगा। इफ द चेयरमैन एब्सेंट्स हिमसेल्फ हु इज टू टेक हिज प्लेस, उसका जगह कौन लेगा? और each member of the club is expected to present his report at the end of this month. आप इसके यहां पे his भी डाल सकते हो, their भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसको हम लोग एरर नहीं मानेंगे। आपके पास 9 नंबर में क्वेश्चन नंबर ए और सी दोनों में मिस्टेक था। आपके 9 क्वेश्चन में से 3 में 2-2 में एरर थे, बाकी सब में 1-1 थे। आई होप कि आपको मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो आपको अभी एरर समझ में आ गया होगा। किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के यूसेज पे अगर आपको लगे कि डाउट है, यहां पे कुछ गलती हो सकती है, मेरी नजर से मिस कर गया हो, तो आप मेरे को बताइएगा। अगर आपका क्वेश्चन वैलिड होगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगले चैलेंजर के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सर।